तो मेरा नाम है डुमरे स्वराज। हम शुरू करने जा रहे हैं भगवत गीता अध्याय 12 का श्लोक भक्ति योग का। मवे मन आदस्वत मही बुद्धि निवेशे निर्वसित मयत उत्तर ना संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निरसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तात्पर्य: जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतवत इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि परम से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अंत में जब भक्त हरे कृष्ण का कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतर्गा शक्ति भक्त की जिया पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण का भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस उच्चशिष्ट जूठन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संतुष्टि की गई है। अथ चिता समुदत नासक्तिन सत मयि स्थिरम अभ्यागसयोगन ततो ममीक्षत धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अवचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तात्पर्य: इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की है। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं जिनका पालन करके मनुष्य अत्यंत कृष्ण से आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं क्योंकि वे इंद्र तृप्ति में लगी हुई हैं। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से यह इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं और शुद्ध हो जाने पर परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती हैं। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ और वह स्वामी भी मुझ में प्रेम नहीं करता। वह मुझसे सेवा करता है और मुझे धन देता है। अथवत प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर
उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहाँ पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अथवत उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यह भक्ति योग की पूरी विधि है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन के कतिपय नियमों का पालन करना होता है, यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण का कीर्तन करना, फिर अर्चना विग्रहों पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चना विग्रहों पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अभ्यास में से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चित ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। अभ्यास मत कर्म भव मथर्मप्य कर्माणि कुरु असंते। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त हो गए। तात्पर्य, यदि कोई गुरु के निर्देशन अनुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती है। यह कर्म किस प्रकार किया जाए इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। मनुष्य में कृष्ण भावना मित्र के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावना मित्र के प्रचार के कार्य में लगे हैं। उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अंत में भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास ना करे सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि पूंजी संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यह दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावना मित्र के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को
मनुष्य को ऐसे कर्म में रुचि लेना चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावना मित्र के प्रचार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावना मित्र की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहाँ उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। अथ तदेव सिया कृता मगधम समर्चिते सर्वकाल फल त्याग तथा कुर्वे यतामह न। किंतु यदि तुम मेरे इस भावना मित्र में कर्म करने से असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। तात्पर्य हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावना मित्र के कार्यकल्पों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे। यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकल्पों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें या अन्य कठिनाइयाँ उठ खड़ी हो। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्या लगी हो उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकल्पों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसी वैदिक नियमों में वर्णित है। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं, जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावना मित्र के कार्यकल्पों में रुचि न रहने के पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकल्पों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर किसी भी स्तुति की गई है कि क्योंकि अपने कार्यकल्पों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य कर्मश अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस मन स्थिति में वह कृष्ण भावना मित्र को समझने में समर्थ होता है। कृष्ण भावना मित्र किसी अन्य अनुभवों पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावना मित्र स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावना मित्र को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करें। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। भगवत गीता में ही कहा गया है यथा पूर्वत्य भूतानम, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे
तो भले ही वह यह ना जाने कि वह परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह कर्मस यज्ञ विधि में समझ जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही है। श्रेयो यह ज्ञान व्यसन ज्ञान यान विशिष्टे ध्यान कर्म फल त्यागन गच्छामि निरंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के लिए अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, भक्ति के 2 प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान कर्मश है, ध्यान तक पहुँचने वाला है, और ध्यान से कर्मश परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधि है जिसने मनुष्य अपने को परम ब्रह्मा मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति में करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्य का आदेश है, जिसे हम भगवद गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। संक्षिप्त सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुँचने की 2 विधि हैं। एक विधि के है कर्मिक विकास की, और दूसरी प्रत्यक्ष विधि कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। यह अन्य विधि में कर्म के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था, और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है, या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अंत में अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, लेकिन यहाँ यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई है, क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त था। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्मा की अनुभूति की कर्मिक विधि कहीं पालनीय है। लेकिन जहाँ तक भगवद गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान
भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। अधेश्वर सर्वभूतानां मैत्र ऋणायं च निमनेन्द्र समुदा दुखा सुखा क्षमी संतुष्ट सतत योगी निश्चय मपर्त से मनोबुद्धिया मदप्रस्या सा में प्रिया। जो किसी से देश नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म तुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझमें मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य: शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, ना ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, ना वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे विहित दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतवत विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। कृष्ण श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तत्मेन अनुकंपा सुषमेना क्षमणो भुजामा युक्त विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यही तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। अथवा अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी में है, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है, वह अपने को शरीर नहीं मानता, अथवा तो वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में संभव रहता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाइयों से मिले, अथवा वह सदैव प्रचित रहता है। वह पूर्ण योगी होता है, क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती, अंत में वह दृढ़ निश्चय होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वह पूर्णतः अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु, अथवा कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतः परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। क्योंकि भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते
हुए 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 उसी अवस्था में स्थित रहता है और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हीं अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से विक्त कार्यकल्पों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। यमासत्र दीजते लोको लोकादृशन दीजते च या अर्समास भक्त मतया या सात च में प्रिया, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में भाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य, इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसा भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय तथा भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता, चूँकि भक्त सब पर दयालु होता है। अथवा वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि कोई अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी ब्रह्मा उपद्रव से शुद्धबद्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावना मित्र में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषय व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्र तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्र तृप्ति के लिए वह ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपरोधों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। अनपेक्षा सुस्थिता उदासीनता गतता स्वरमान प्रत्याग यो मत भक्ते स में प्रिय। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकल्पों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील रहता है, मुझे अतिशय प्रिय है। तात्पर्य, भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उस धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातः काल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है, क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकल्पों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अथवा वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त अपराधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अथवा शरीर कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है।
शुद्ध भक्त के अभी